नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम केतन अग्रवाल है। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो आज के इस दौर में बहुत ही एक तरीके से मान सकते हैं कष्टदायी मतलब कहें तो बहुत ही अजीब सा फीलिंग होता है ये बात सुन के कि एक अपने पेरेंट्स अपने बच्चों पर विश्वास नहीं कर पाते आजकल। क्यों? अब वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उनका विश्वास नहीं जीत पा रहे। हमें सबसे पहले उनका विश्वास जीतने के लिए उनकी हर एक बात को सुनना समझना सब कुछ पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर पेरेंट्स और बच्चों में केवल तीन वजह से उन दोनों में दरार पड़ जाती है। पहला, विश्वास। अगर माँ बाप को बच्चों पर पूरा विश्वास है, वैसे चाहे उम्र 100 साल हो चाहे 200 साल हो, माँ बाप को अपने बच्चों पर पूरा विश्वास होता ही रहता है। बच्चे कई बार अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग ये सोच बैठते हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर विश्वास नहीं है। इसी कारण उनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता कि हाँ भैया, हमारे पेरेंट्स हम पे विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा कि आपको खुद पे यकीन नहीं है इस चीज़ का। आप ये सोचते हैं कि भैया मैं हूँ समझदार, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने हमको इतना बड़ा किया है कि हम कुछ सोच सकें। आज आपके चेहरे पे एक बाल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे रुमाल हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पास में उनका दिया हुआ कुछ भी हो, एक बाल तक यानी कि एक बाल भी उनका दिया हुआ है। आपका कुछ भी नहीं है, बोलते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। कोई किसी का कुछ भी नहीं है, सब माँ बाप का दिया हुआ है और एंड तक रहेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और तीसरी चीज़ है आपका एटीट्यूड, आपका रवैया। आपका रवैया आपके पेरेंट्स के साथ कैसा है कैसा नहीं है वो आप पर डिपेंड करता है। अब माँ बाप ने पूछा, मम्मी ने पूछा कि कब आओगे बेटा, कहाँ जा रहे हो। इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में ले लीजिए, पूरे वर्ल्ड में 80% से बच्चों पर ये बोलते हैं आ जाऊँगा। ये कौन सा बिहेवियर है भैया मेरे? वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुलाम नहीं जो आपकी हर बात को वो सुनेंगे। उनको भी दर्द होता है कि हाँ, हमने जिसको पाल पोल के बड़ा किया वो आज हमें इस तरीके से बात करता है। कई लोग तो बात ही नहीं करना पसंद नहीं करते। कई लोग तो बात करना पसंद नहीं करते, बाहर विदेशों में जाके बैठ जाते हैं, अभी कहीं भी चल जाते हैं। भैया हमारी नौकरी लग गई, बस माँ बाप को एयरपोर्ट तक आते हैं बोलने के लिए हाय वाय, चल देते हैं। उसके बाद पीछे मुड़ के 67% लोग इस बात को नहीं समझते कि उनके माँ बाप का क्या हो रहा है, उनको क्या परेशानी है। बस सबको एक ही चीज़ चाहिए कि हाँ मेरी नौकरी लग जाए, मैं विदेश में जाकर सेटल हो जाऊँ। और मुझे तो आप एक चीज़ बताइए, अगर आपके घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है, आपके भाई की, बहन की, मम्मी पापा की, अगर आपके घर में आप हो उस टाइम मौजूद, तो आपको पूरी क्लैरिटी रहती है कि हाँ मैं इस जगह पर ले जाके इनका ट्रीटमेंट करा सकता हूँ या फिर ये दवाई देकर इनको सही कर सकता हूँ। ये रहता है नहीं रहता? पर जब आप विदेश में होते हो तो आप वहाँ से फ़ोन करते हो कि भैया सी हो गई क्या? अरे भैया वो आपकी मम्मी है, पापा हैं, आपको उन पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप जहाँ पे स्टैंड करते हो, आप जहाँ पे बैठे हो, वो ऐसी जगह है जहाँ पे उनके द्वारा ही आप पहुँचे हो। किसी के कहने पे मत जाओ। आजकल की संगत ऐसी हो गई है कि खुद तो डूबते हैं, दूसरों को डुबाते हैं। ये फैक्ट है आज के दौर का कि खुद तो कुएं पड़े हैं, साथ में दूसरों को ले डूबेंगे। आप उनकी बात क्यों देखते हो मेरे भाई? सबसे पहली चीज़, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस चीज़ में कि
आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता जब सुधर सकता है जब, वैसे 95% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। मैं नहीं बोल रहा कोई सारे बच्चे ऐसे हैं, 95% बच्चे लोग सब इज्जत करते हैं माँ बाप की, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी क्लियरिटी की बात होती है कि हाँ वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचता है। तो अपने माँ बाप का साथ दो। कई लोग ये बोलते हैं कि शादी होने के बाद ये उनका हो जाएगा, ये उनका हो जाएगा। ये पेरेंट्स की थिंकिंग नहीं होती, ये आजकल के समाज की थिंकिंग हो चुकी है कि जो एक खुद का घर तो बर्बाद है, दूसरा का बर्बादी करना ही करना है। नहीं तो माँ बाप अपने बच्चों पे इतना विश्वास करते हैं, इतना वो खुद पे भी नहीं होगा। आप सोच के देखिए ये चीज़। आपको केवल इतना करना है कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमसे गलती हुई है। ये मत सोचिए कि हाँ मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं माफ़ी कैसे मांगूंगा, मेरे को अजीब लगता है। नहीं, वो आपके माँ बाप हैं, आपको 1 मिनट भी लगाएंगे आपको माफ़ करने। और मैं सभी माँ बाप से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे पूरा विश्वास रखिए। विश्वास पे ही दुनिया का है। सीता मैया को श्री राम जी पे विश्वास था कि उनको वो छुड़ाने आएंगे। उनकी नैया जो थी वो विश्वास पे टिकी थी। महाभारत में किशन जी को पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था कि अर्जुन अपने भाई बंधुओं का, अपने दादाओं गुरुओं का वध उनके कहने पे करेगा। उनको इतना विश्वास था। उनकी जब महाभारत रामायण इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथों का एक विश्वास मात्र पे नियम कायम हो सकता है, तो अब क्यों नहीं हो सकता। आज के दौर में एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है जो पूरे के पूरे रिश्ते को कंगाल कर सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा हो कि मैंने अपने बच्चों के साथ क्या किया या अपने माँ बाप के साथ मैंने क्या कर दिया। क्योंकि एक बार जो चीज़ चली जाती है उसके बाद उसका दुख उससे डबल होता है। अब अभी देख लीजिए, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे 40 साल का बच्चा हो, कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स हो, जब हमारा बचपन चला जाता है, हमारे दादा दादी चले जाते हैं, हमारा कोई भी सभी जो हमें पसंद करता है या फिर हम उसको ज़्यादा चाहते हैं, हर परिवार में होता है कोई ना कोई, अगर वो चला जाता है तो उसकी कमी हमें जब महसूस होती है जब वो यहाँ नहीं होता। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखिए, उनकी हर बात मानिए, उनको विश्वास दिलाइए कि हाँ आप उनके साथ हर वक्त हर जगह खड़े हैं। उनका विश्वास मत तोड़िए। जय श्री राम। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को ना तो सब्सक्राइब कीजिए, ना लाइक कीजिए, ना डिसलाइक कीजिए, केवल कमेंट करके इतना बता दीजिएगा कि आपने अपने माँ बाप का ध्यान रखा है या नहीं। मेरे को बहुत खुशी होगी कि अगर मेरे पास कमेंट्स इतने सारे आए कि हाँ हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, तो वो इस दुनिया का या फिर उनके परिवार का श्रवण कुमार से कम नहीं है, श्रवण कुमार से भी ऊपर है। कृपया करके अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ